हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल मैथ विद पर। आप इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और आज हम लोग करेंगे परसेंटेज की अगली क्लास। जैसे कि आप लोग जान सकते हैं कि हमारा मैथ का क्रैश कोर्स चल रहा है, जिसमें परसेंटेज का फर्स्ट चैप्टर हम लोगों ने अभी सॉल्व करना स्टार्ट किया है। उसमें भी 2-3 वीडियो हो चुकी है। अगर आप उन वीडियो को नहीं देखें तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से देख सकते हैं। नहीं तो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन दोनों वीडियो का लिंक भी डाल देंगे, आप वहाँ से भी उन वीडियो को देख सकते हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने टाइप 4 तक पढ़ लिया था। इस क्लास में हम वहाँ उससे आगे से स्टार्ट करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल के नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। देखिए, जब भी आप परसेंटेज की क्लास का रिवीजन करेंगे या उसकी वीडियो को देखेंगे, सबसे पहले आपका काम है जो मैं परसेंटेज टू फ्रैक्शन चार्ट लिखाया था उसको कहीं किसी रफ पेज में लिख लीजिए। और प्रत्येक वीडियो से देखने से पहले आपका यही काम होना चाहिए। दिस इज योर फर्स्ट एंड लास्ट वर्क। चलिए, जैसा कि हम लोग जान सकते हैं, एक का मतलब होता है 100%, 1/2 50%, 1/3 33 सही, 1/3%। मेरे साथ आप भी लिखिए अपनी कॉपी पर, 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 16 सही, 2/3%, 1/7 14 सही, 2/7%, 1/8 12 सही, 1/2%, 1/9 11 सही, 1/9%। ऐसे मन मन में पढ़ पढ़ कर लिखिएगा जिसे आप लोगों को याद हो। और आशा करते हैं कि 2-3 क्लास हो चुकी है और आपने इस चैट को अच्छी तरह से अपने दिमाग में बैठा लिया होगा। सॉरी, 1/10 होगा यहाँ पर। 1/10 10%, 1/11 9 सही, 1/11%, 1/12 8 सही, 1/3%, 1/13 7 सही, 9/13%, 1/14 1/14 7 सही, 1/7%। देखिए, 1/7 14 सही, 2/7% है। उसका आधा 1/14 7 सही, 1/7%। 1/15 6 सही, 2/3%। 1/16 6 सही, 1/4%। 1/17 5 सही, 15/17%। 1/18 5 सही, 5/9%। 1/19 5 सही, 5/19%। आपका पहला ड्यूटी क्या है? सबसे पहले जब भी परसेंटेज की क्लास को स्टार्ट कीजिएगा, देखना परसेंटेज टू फ्रैक्शन चार्ट लिख लीजिए। 1/20 5%, 1/24 4 सही, 1/6%। 1/25 4%। 1/30 3 सही, 1/3%। 1/40 2 सही, 1/2%। 1/50 2%। और 1/100 1%। इसके अलावे और कुछ कुछ मैंने बताया था जो इम्पोर्टेंट था, उसको भी याद करना जरूरी है। जैसे कि क्या था? जैसे था 3/8 37 सही, 1/2% था। उसके साथ 4/8
7 था, 57 सही 1/7%। उसके साथ 5/6 83 सही 1/3%। और याद कीजिए क्या था, बस इसी तरह जब याद आएगा तो लिखते रहेंगे। और इन सब फ्रैक्शंस को अपने दिमाग में, पहले काम है क्लास स्टार्ट होने से पहले इन सब फ्रैक्शंस को लिख लीजिएगा। चलिए अब हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रीवियस क्लास में हमने टाइप 4 पढ़ा था और टाइप 4 का एक क्वेश्चन बच गया है। पहले उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और टाइप 4 का एक शॉर्ट ट्रिक होता है जो अभी आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। उसके बाद क्लास को हम लोग आगे मूव करेंगे। तो आप लोग अब पेन कॉपी लेकर रेडी हो जाइए। देखिए नोट्स कैसे बनाना है। नोट्स बनाना है, पहली बार आपको वीडियो देखना है, समझना है, और जब दूसरी बार लेकर बैठिएगा वीडियो देखने, तब आप लोग आराम से नोट्स बनाइएगा। पहली बार कॉन्सेप्ट को देख लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद जब अगली बार वीडियो देखिएगा उसके बाद आप लोग नोट्स बना सकते हैं। देखिए आप लोग जैसा कि देख सकते हैं टाइप 4 का हम लोगों को क्वेश्चन इसी प्रकार के टाइप पर आधारित था जिसमें लिखा रहता था। जैसे ये क्वेश्चन है, यदि एक्स वाई से 25% धन अधिक कमाता है तो वाई एक्स से कितने प्रतिशत धन कम कमाता है। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते थे, पहले दोनों का नाम लिख लेते थे, वह एक्स वाई, और 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/4। मतलब वाई, ये नीचे वाला क्या होता था वाई, जिससे अगर वाई 4 कमाता है तो एक्स कितना कमाता है उससे 25% ज़्यादा, तो 4, और ये परिणामी है 1, एक्स का कितना हो जाएगा 5। अब क्या है कि वाई एक्स से कितने प्रतिशत धन कम कमाता है। पहले नॉर्मली कितना कम कमाता है, देखिए वाई एक्स से -1, -1 माइनस नहीं भी लिखेंगे, माइनस का मतलब है कम कमाता है 1, और किससे एक्स से, तो एक्स का वैल्यू नीचे लिखते हैं और इंटू 100, तो यहाँ पर काटेंगे तो कितना हो जाएगा 20% धन, एरो नीचे का मतलब होता है वाई एक्स से कम कमाता है। इस प्रकार के सवालों को सॉल्व करने का एक चार्ट है जिसमें वो फ्रैक्शन लिखा हुआ है प्रतिशत, कि एक्स अगर इतना कमाता है तो वाई इतना कमाता है, उसको याद रखना है। बस ऐसा सवालों को परीक्षा में बनाना नहीं है, बस उस चार्ट की मदद से आपको टिक करना है। चलिए अब हम लोग बताएंगे कैसा चार्ट है वो, और उसको भी दिमाग में याद रखना है। देखिए हमारा चार्ट बनकर रेडी हो चुका है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया रहता था, या तो दो व्यक्ति का नाम दिया रहता था राम श्याम, या तो दो अल्फ़ाबेट दिए रहते थे एक्स वाई ए बी। यहाँ पर हमने ए और बी मान लिया है। देखिए यहाँ पर प्लस को, प्लस डिनोट करता है अधिक कमाता है, माइनस डिनोट करता है कम कमाता है प्रतिशत में। जैसे कि दो नाम दिया रहेगा ए और बी, अगर ए के साथ दिया रहेगा कि ए माइनस मतलब 14 सही 2/7% कम कमाता है बी से, तो क्वेश्चन में पूछेगा कि बी ए से कितने प्रतिशत अधिक कमाता है, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा +16 सही 2/3%। इसी प्रकार अगर बोलेगा कि ए 14 सही 2/7% अधिक कमाता है बी से, तो बी कितना कम कमाता है ए से, तो आंसर हो जाएगा 12 सही 1/2% बी ए से कम कमाता है। इसी प्रकार जब दिया रहेगा ए बी से 16 सही 2/3% कम कमाता है, तो बी ए से कितने अधिक परसेंट कमाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का +20%। इसी प्रकार जब ए दिया रहेगा कि ए बी से 20% कम धन कमाता है, तो बी ए से कितने प्रतिशत धन अधिक कमाता है, हमारा आंसर हो जाएगा 25%। इसी प्रकार जब ए बी से 25% कम कमाता है, तो बी कितना अधिक कमाएगा 33 सही 1/3%, और जब ए बी से 33 सही 1/3% कम कमाएगा, तो बी ए से कितने कमाएगा 50%। इसी प्रकार ए जब बी से 40% धन कम कमाएगा, तो बी कितना अधिक कमाएगा 66 सही 2/3%। जब ए 50% कम कमाएगा, तो बी कितना अधिक कमाएगा 100%। जब ए
66/2/3, जब ए 66/2/3% कम कमाएगा तो बी ए से कितना अधिक कमाएगा? 200%। देखिए ये वाइस वर्सा है, यहाँ पर हमने ए से बी की तरफ बताया। अगर आप देखिएगा कि बी अगर ए से 16/2/3% अधिक कमाता है तो ए कितना कम कमाएगा? इतना। उसी प्रकार जब बी इतना कम कमाएगा तो ए कितना अधिक कमाएगा? इतना। इसी प्रकार बी जब 20% अधिक कमाएगा तो ए कितना कम कमाएगा? 16/2/3% कम कमाएगा। और बी जब 25% अधिक कमाएगा तो कितना कमाएगा? कम कमाएगा ए? 20%। यहाँ पर जब बी इतना परसेंट अधिक कमाएगा तो ए कितना कम परसेंट कमाएगा? 25%। बी जब 50% अधिक कमाएगा ए से तो ए कितना कम कमाएगा? 33/1/3%। बी जब 66/2/3% अधिक कमाएगा तो ए से, तो ए कितना कम कमाएगा? 40%। इसी प्रकार जब बी 100% अधिक कमाएगा तो ए 50% कम कमाएगा। और बी जब 200% अधिक कमाएगा तो ए कितना कम कमाएगा? 66/2/3%। देखिए इस चार्ट को आप लोग दिमाग में याद रखिएगा। तो टाइप 4 का सवाल आपको पेन और पेपर से बनाने की जरूरत नहीं है, आप उसको मुजवानी ही बना सकते हैं। और इन सभी में भी अगर आपको कुछ याद नहीं हो रहा है सब, तो ये वाला जरूर से जरूर याद कर लीजिए जो हम स्टार मार रहे हैं। ये वाला ये अक्सर पूछा जाता है कि ए बी से अधिक कमाता है 20%, तो बी कितने कम कमाएगा? 16/2/3%। और एक ठो ये वाला, ये 3 ठो अधिकांश पूछे जाते हैं और ये आपके दिमाग में होना चाहिए परीक्षा में, अगर आपको टाइम बचाना है। अगर टाइम नहीं बचा है, मतलब अगर आपको याद नहीं है, तो जो प्रोसीजर हमने बताया बनाने का, उसी तरीके से आप बना सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग टाइप 4 समाप्त होता है यहीं पर पूरी तरीके से। अब टाइप 5 की ओर मूव करेंगे। देखिए टाइप 5 का पहले क्वेश्चन में बोला गया है, यदि किसी भिन्न के अंश में 200% और हर में 350% की वृद्धि करने पर प्राप्त भिन्न 5/12 आता है तो मूल भिन्न ज्ञात करें। भिन्न को तो आप लोगों को पता ही होगी। भिन्न किसे कहते हैं? जो P/Q के फॉर्म में लिखा जाता है उसे भिन्न कहा जाता है। जो P/Q के फॉर्म में लिखा जाता है उसे भिन्न कहा जाता है। और Q के जगह पर 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1/0 क्या होता है? इन्फिनिटिव हो जाता है, नॉट डिफाइंड। चलिए इसको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करने का तरीका है उसको हम डिस्कस करते हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बहुत ही सिंपली है। मैंने क्या बोला था पहले और सेकंड क्लास में भी बोला था, इस क्लास में भी बोल रहा हूँ कि कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। समझ में आ गया? भिन्न, कोई भी भिन्न होता है उसका ऊपर वाले भाग को अंश कहते हैं और नीचे वाले भाग को हर कहते हैं। यहाँ बोला है अंश में 200% की विधि और हर में 350% की विधि, बस। तो कोई भी संख्या अपने आप में कितनी होती है? 100%। जब हम अंश में 200% विधि करेंगे, और कोई भी संख्या कितनी होती है अपने आप में? 100%। मतलब हम मानेंगे कि अंश कितना था? 100, उसमें 200% की विधि करने पर कितना हो गया? कुछ भी हुआ। उसके बाद हर कितना था? 100, उसमें 350 की विधि कर दिया। हमारा रिजल्ट कितना आया? ऊपर आएगा 300 और नीचे आएगा 450। समझ में आया? अब देखिए हमारे अनुसार इतना आया, उसके अनुसार आया है 5/12। यहाँ से हम लोग बराबर करेंगे 5/12। देखिए ये जो दिया गया है एक माना गया रूप है, मतलब इसके साथ कुछ जुटा हुआ है जो वो भिन्न का असली मान है, और उसमें जो अंश और हर है वो असली मान है। इसलिए इसके साथ हम लोग एक्स वाई अपने से लगा देंगे। क्या लगा देंगे? एक्स और वाई। अंश के साथ एक्स लगाएंगे और हर के साथ वाई लगाएंगे। अब इधर से देखिए ऊपर नीचे काटेंगे, एक जीरो से एक जीरो कटा, 15 के पारा में 2 बार में, ये 3 बार में। यहाँ हम लोग का कितना आया कट उठ कर? ऊपर आया 2x, नीचे आया 3y, और उस तरफ बराबर में 5/12। चूंकि ये और ये हमारे अनुसार बराबर आया था। अब क्या करेंगे? देखिए यहाँ पर नीचे नीचे कट रहा है, 3 के पारा में 4 बार में। अब तो नहीं कटेगा, तो ये इस तरफ जाएगा और
ये 2 इस तरफ जाएगा, यहाँ से x इसी तरह रहेगा ऊपर और y नीचे। y के साथ सब कट गया है तो क्या हुआ, एक बचा है, तो 1 से 5 में गुना करेंगे 5, और x के साथ क्या बचा था 2, 2 से 4 में गुना करेंगे 8। देखिए भिन्न एक ऐसा रूप होता है, जैसे हम लोग लिखेंगे 5/3, ये एक भिन्न है। ये कट के सबसे इसका छोटा रूप है, इसके साथ कुछ जुड़ा हुआ था, ये कट उठ कर सबसे छोटा रूप को ही भिन्न कहते हैं। मतलब इसके साथ हम लोगों को x और y लिखना जरूरी है। मतलब इसके साथ कुछ गुना में था जो कट गया है, और वही हम लोग लाने की चेष्टा करेंगे, क्योंकि वही उसके साथ गुना वाला पार्ट असली भिन्न होता है। ये तो कट के बचा हुआ होता है। तो यहाँ पर x ऊपर बच गया, y नीचे आ गया, और यहाँ से y के साथ 1 बच गया था, 1 से 5 में गुना किए 5, x के साथ 2 बच गया था, 2 से 4 में गुना किए 8। हमारा मूल भिन्न क्या आया, जो पहले था 5/8, और उसके जब वृद्धि करेंगे 200% और 250%, तो हमारा क्या प्राप्त भिन्न क्या आया था, 5/12। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5/8। इन सब सवालों को सॉल्व करने का यही तरीका है। इसके बाद हम लोग सेकेंड क्वेश्चन भी देखेंगे। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कहा गया है, यदि किसी भिन्न के अंश में 200% और हर में 400% की विधि करने पर प्राप्त भिन्न 1/20 आता है, तो मूल भिन्न ज्ञात करें। सिंपली हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अंश कितना मानेंगे, 100, 100 में 200% बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा, 300% हो गया। हर हमारा 100 है, 100 में 400 बढ़ाए कितना हो गया, 500, और ये किसके बराबर है, इसके बराबर। इसको ठीक करेंगे कैसे, 20 से 1 में गुना करेंगे 20, और ऊपर वाला जोड़ देंगे 21, और नीचे कितना बच गया, 20, और इसके साथ x और y लिख लेंगे। अब इसको काटेंगे, ऊपर नीचे 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये 5 के पारा से 20 कट गया 4 बार में, ये 3 के पारा से 21 कट गया 7 बार में। कितना आया, x/y बराबर 7/4। देखिए ये भिन्न ठीक है, लेकिन इसको हम तोड़ कर भी लिख सकते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर हमेशा ये ऊपर वाले को न्यूमरेटर कहते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर। और न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से हमेशा छोटा होना चाहिए भिन्न में, तभी वो परफेक्ट भिन्न कहलाता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर न्यूमरेटर बड़ा हो गया है डिनोमिनेटर से, जो कि गलत है। तो इसको भाग देंगे साइड में, तो 4 एकम 4, 3, 7/4। अब देखिए यहाँ पर न्यूमरेटर जो है वह डिनोमिनेटर से छोटा है, जो एक परफेक्ट भिन्न को दर्शाता है। देखिए थर्ड क्वेश्चन में बोला गया है, किसी संख्या में 216 जोड़ने पर वह संख्या का 140% हो जाती है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया कि कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, वो कॉन्सेप्ट बहुत ही जरूरी है, और वो कॉन्सेप्ट प्रतिशत के हर सवाल कहीं ना कहीं उपयोग होती है। यहाँ पर जैसे बोला है कि संख्या में 216 जोड़ने पर संख्या का 140% हो जाती है। अब मैंने बताया कि कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, और ये 100 से बढ़कर कितना हो गई, 140। कब हुई, जब उसमें हम लोग 216 को ऐड किए। इसका साफ जाहिर है कि जब हम लोग संख्या तो 100% थी, उसमें जब हम लोग 40% जोड़े, तो संख्या कुछ भी थी उसमें उसमें 216 का इंक्रीजमेंट दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया, उसमें उछाल दिखाई दिया। इसका मतलब क्या है, ये 40% का मान ही इस 216 के बराबर है। तो हमको क्या पूछा है इसमें सवाल में, संख्या ज्ञात कीजिए, और संख्या क्या होती है, 100% होती है अपने आप में। यहाँ पर हम लोग एक एक नियम की सहायता से करेंगे। 40% बराबर 216, 1% बराबर यहाँ पर नीचे आएगा 216/40%, और इसी प्रकार 100% बराबर, तो ये 100% यहाँ पर गुना में हो जाएगा 216/40% इंटू 100%। यहाँ से प्रतिशत प्रतिशत कट गया, एक शून्य से एक शून्य कटा, 4 की पारा से काटेंगे, 5 बार में 20, एक अछो, 4 चौके 16, 54 इंटू 10, 540। हमारी संख्या कितनी आई, 540 आई।
फोर्थ नंबर सवाल, एक गांव की कुल जनसंख्या 6600 है और 30% लोग साक्षर है, तो साक्षरों की संख्या। ये तो बहुत ही सिंपली सवाल है, बेसिक वाला सवाल। जनसंख्या है 6600 और साक्षरों की प्रतिशत दिया है 30% और उसका संख्या निकालना है। बस यहाँ से हम लोग प्रतिशत को हटाने का जो ट्रिक बताए थे, कैसे 2 शून्य कट गया, यहाँ बच गया 66, यहाँ बच गया 30। यहाँ पर गुना करेंगे 3 चौके 18, 3 चौके 18 19 और 1 शून्य बच गया। तो गांव के इतने लोग हमारे साक्षर हैं। पांचवें नंबर क्वेश्चन देखिए। पांचवें नंबर क्वेश्चन में बोला गया है, एक संख्या में 20% बढ़ाने से प्राप्त परिणाम और उसी संख्या में 25% घटाने से प्राप्त परिणाम का अंतर 36 है, तो संख्या ज्ञात करें। चूंकि हम लोगों ने बहुत सारे सवाल उस कॉन्सेप्ट पे पढ़ लिए कि कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। जब इसमें हम लोग 20% बढ़ाएंगे तो संख्या हो जाएगी 120%। और जब इसी संख्या में हम लोग -25% करेंगे तो संख्या कितनी हो जाएगी? 75%। अब सवाल में क्या बोला है कि दोनों परिणाम का अंतर 36 है। ये दोनों का परिणाम का अंतर हम लोगों का कितना दिया है? इन दोनों का अंतर 36 दिया है। और हमारे अनुसार कितना आ रहा है? इन दोनों को घटाएंगे तो कितना आएगा? 10 में से 5 गया 5, 11 में से 7 गया 4, 45%। यानी कि सवाल में बोला गया है 45% का मान हम लोगों का 36 दिया गया है। तो 100% संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या ज्ञात करिए मतलब 100% का मान निकालिए। तो यहाँ से हम लोग फिर एक एक नियम की सहायता से 45% बराबर 36, 1% बराबर 36/45 और 100% होने के लिए उसको गुना कर देंगे। 9 के पारा से 45 5 बार में, 36 4 बार में, 5 के पारा से 100 20 बार में, तो कितना आया? 20 चौके 80। हमारी संख्या कितनी आई? 80। सिक्स नंबर सवाल। सिक्स नंबर सवाल में बोला गया है, किसी विद्यालय में 60% लड़के हैं और 972 लड़कियां हैं, तो लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। जैसा कि हमने बताया है कि विद्यालय में टोटल छात्रों की संख्या हमें नहीं पता है और उसमें कौन कौन है, एक है बॉयज और एक है गर्ल्स। तो जब टोटल संख्या हम लोगों को नहीं पता है तो हम उसको क्या मानेंगे कि छात्रों की संख्या कुल मिलाकर 100% है। और जिसमें से सवाल में बोला गया है कि बॉयज कितने हैं? 60%। तो ऑलरेडी हम लोग का गर्ल कितना हो जाएगा? गर्ल्स की संख्या हो जाएगी 40%। हो गया। अब ये जो 40% दिया गया है, इसका एक्चुअल मान दिया गया, यहाँ पर सवाल में बोला गया है कि लड़कियों की संख्या 972 है, तो लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब 40% का मान कितना दिया है? 972। 1% का मान कितना हो जाएगा? 972/40%। और इसी प्रकार यहाँ पर सवाल में बोला है लड़कों की संख्या ज्ञात करें, तो लड़के कितना है? 60%। तो 60 से गुना कर देंगे। यहाँ से प्रतिशत प्रतिशत कट गया और उसके बाद 20 के पारा से 2 बार में, ये 3 बार में, ये 2 के पारा से कटेगा 48 दूनी 96, 1 2, 2 छो के 12, 3 छो के 18, 3 और 24, 1 25, 3 छो के 12, 2 14। हम लोग लड़कों की संख्या कितना निकल के आया? 1458। हमारा 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। इसमें से बोला गया है, यदि एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है, यदि उसकी आय, सॉरी यहाँ पर आय होगा, उसकी आय में, यहाँ पर आय, आय का इंग्लिश क्या होता है? इनकम। यदि इसकी आय में 15% की वृद्धि होती है और व्यय 15%, इस एरो का मतलब क्या है? बढ़ता है, तो बचत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। देखिए, इन सब सवालों को सॉल्व करने का एक तरीका अलग सा है। आखिरी के 2-3 सवाल इसी टाइप पर आधारित होंगे और इसको मैंने अलग से टाइप नहीं दिया है, इसी टाइप के अंतर्गत
आपको बता रहे हैं। देखिए, एक होता है इनकम और एक होता है एक्सपेंडिचर और एक होता है सेविंग। समझ में आ गया? एक होता है इनकम, आय, जिसका हिंदी नाम है एक्सपेंडिचर, जिसको खर्च भी कहते हैं और व्यय भी कहते हैं, और होता है सेविंग, जिसे हिंदी में बचत कहते हैं। इस सवाल में कहीं पर भी आप लोगों को इनकम के बारे में नहीं बताया गया है। यहाँ पर खर्च के बारे में बताया गया है, और यहाँ सेकंड लाइन में कि इनकम 15% बढ़ा है और एक्सपेंडिचर भी 15% बढ़ा है। तो जब प्रतिशत के सवालों में जिसके बारे में पता नहीं रहता है तो हम लोग क्या मानते हैं? 100%। हमने मान लिया यहाँ पर इनकम 100%। अब बोल रहा है कि व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है। चलिए 60% खर्च कर दिया। जब 100 में 60 खर्च कर दिया तो कितना बचेगा? 40%। हो गया। अब बोलता है कि यदि उसकी आय इनकम में 15% की वृद्धि होती है तो 100% का जब 15 निकालेंगे कितना होगा? 100 का 15 निकालेंगे 15, मतलब यहाँ पर हम लोगों का 15 की वृद्धि हुई है। कितना हुआ है? 15 की वृद्धि। और बोला यहाँ पर यदि उसके व्यय में भी 15% की वृद्धि हो रही है तो 60 का 15% निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग? जैसे नॉर्मली तरीका है, 5 बार में, 3 बार में, 5 से 3, 3 3 9, यहाँ पर भी ये 9% बढ़ा है। देखिए, इनकम हमारा 15 बढ़ा, इसमें यहाँ पर 115 लिखते हैं लेकिन हमने सिर्फ जो बढ़ा है वही लिखा है। 100 से बढ़कर कितना हो जाएगा? वो 115। तो कितना बढ़ेगा? 15। 60 से बढ़कर कितना हो जाएगा? 69, लेकिन बढ़ेगा तो 9 ही, तो हमने सिर्फ जितना बढ़ा है उतना ही लिखा है। देखिए, इनकम बढ़ा है 15 और उसने खर्च को भी बढ़ा दिया 9, तो उसका बचत कितना बढ़ेगा? पहले बचत जो भी होता होगा, कुछ भी होता होगा बचत, उसमें से उसका बचत कितना बचेगा? बढ़ेगा। 15 में से 9 घटाएंगे 6, उसका बचत भी बचेगा 6, क्योंकि उसका इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग कांस्टेंट था। उसमें इनकम में वृद्धि हुआ और एक्सपेंडिचर में वृद्धि हुआ। सेविंग के बारे में उसने नहीं बताया, लेकिन इसकी सहायता से हमने अपनी सेविंग के बारे में भी पता कर लिया कि वो 15 उसका आय में बढ़ा है और उसने खर्च में 9 की वृद्धि किया है। तो ऑलरेडी यहाँ से पता चल जाता है कि यहाँ से उसका 6 रुपये 6 इकाई बच रहा है। तो यही सवाल में पूछा है कि उसका बचत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। उसका बचत में प्रतिशत कितना परिवर्तन हुआ है? उसके बचत में परिवर्तन हुआ है 6। कितना पे हुआ है? पहले है 40। तो कैसे नहीं प्रतिशत में परिवर्तन, प्रतिशत में बदलने के लिए क्या कहते हैं हम लोग? 100 से गुना करते हैं। यहाँ से 1 जीरो से 1 जीरो कटा, 2 के पारा से 2 बार में, ये 3 बार में, ये 2 के पारा से 5 बार में, 5 दिया 15%। तो हमारा सेविंग भी कितना बढ़ेगा? 15%। आठ नंबर सवाल देखिए। 8 नंबर सवाल में बोला है यदि एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है, यदि उसकी इनकम आय में 20% की वृद्धि है और वह 10% बढ़ता है तो बचत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। सेम सवाल है, कैसे बनाएंगे? सबसे पहले लिखेंगे इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग। इनकम के बारे में कुछ नहीं बोला गया है तो क्या मानेंगे? 100%। एक्सपेंडिचर कितना दिया है? 75। सेविंग कितना हो जाएगा? 25%। हो गया। अब इनकम बोला है 20% बढ़ेगा। 100 का 20 कितना होता है? 100 का 20% होता है 20, तो हमारा इनकम कितना बढ़ा? 20। एक्सपेंडिचर कितना बोला है? 10%। 75 का 10% निकालिएगा, होता है 7.5। अब यहाँ से हम लोगों को बचत कितना दिखाई दे रहा है? बचत दिखाई दे रहा है 20 में से 7.5 घटेगा 12.5। हम लोग का जो बचत है वो 12.5 बढ़ा है। अब उसका प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करना है, तो जब बढ़ा घटता है उसको ऊपर, ओरिजिनल वैल्यू नीचे, जो कि 25 है। ये फ्रैक्शन में है, इसको प्रतिशत में चेंज करने के लिए इसको काटेंगे 2 बार में, ऊपर 1
नीचे 2, 1/2 का फ्रैक्शन मान कितना होता है 50%। तो हमारा सेविंग कितना बढ़ा है 50%। प्रतिशत चैप्टर बहुत ही आसान है, सिर्फ टाइप वाइज उसको याद रखिएगा और एग्जाम में सॉल्व कर लीजिएगा। 9th नंबर सवाल देखिए। देखिए ये सवाल पहले वाले सवाल से थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें व्यक्ति की आय दे दिया गया है, व्यक्ति का व्यय भी दे दिया गया है, और बोला गया यदि व्यक्ति का इनकम 19% बढ़ता है, एक्सपेंडिचर 13% बढ़ता है, तो प्रतिशत सेविंग में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। देखिए जब भी आपको एक्चुअल वैल्यू दे दिया जाएगा आय और व्यय का, तो सबसे पहले उनका रेशियो निकालना है। क्या करना है, इनका रेशियो। रेशियो चैप्टर इसी के बाद पढ़ेंगे, परसेंटेज के बाद हम लोगों का नेक्स्ट चैप्टर क्या होगा, रेशियो। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, 10 से 10 कटता है, और यहाँ पर 19 के पारा से कटेगा, 19 के 57, 30, यहाँ पर 19 चौका 76, 10 96, सॉरी 86, तो 9 5 45, 15 के पारा से 2 बार में या 3 बार में कट के कितना आया 3:2 आया रेशियो। कितना आया 3:2। अब यहाँ पर लिखेंगे इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग। देखिए यहाँ पर इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो आया 3:2, 3:2। अब इसको अपनी सुविधा के अनुसार, ये इकाई में है और इसे सैकड़ा में हम लोग बदल लेंगे, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। सैकड़ा में बदलने के लिए इसको 100 में तब्दील कर देंगे, 2 जीरो लगा देंगे। देखो ये अभी भी वही है, इसको काटेंगे तो फिर भी यही आ जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर इसका मतलब क्या है, इनकम 300 है, एक्सपेंडिचर 200 है, तो सेविंग कितना हो जाएगा ऑलरेडी 100। अब सवाल में वापस आएंगे। सवाल में क्या बोला गया था कि इनकम 19% बढ़ता है, तो 300 का 19 कैसे निकालेंगे, 19%, 2 शून्य कट जाएगा और 19 दिया 57, 57। 300 का 19% कितना आया 57 बढ़ा है। उसी प्रकार एक्सपेंडिचर 13%, 2 शून्य कट जाएगा, 13 दूनी 26 हो गया। अब यहां से सेविंग हम लोगों का कितना बढ़ा है, 26 दूनी 52 और 5 मतलब 31 घट बढ़ा है। तो यहाँ से सवाल में बोला है हम लोगों को फाइंड प्रतिशत चेंजेस इन सेविंग, परसेंटेज चेंजेस इन सेविंग। तो चेंजेस कितना हुआ है 31, कितना पे हुआ है 100 पे हुआ है, ओरिजिनल वैल्यू कितना है उसका सेविंग का 100 है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 31%। ये तो शुरू क्लास में ही सीखे हैं, जब 31 और नीचे 100 रहता है तो नीचे वाले 100 को हटाने के लिए हम लोग प्रतिशत लिखा करते हैं। इसके बाद लास्ट एक सवाल रहेगा, उसके बाद हम लोग ये क्लास समाप्त कर देंगे। इस क्लास में एक टाइप ही पढ़ेंगे और इसे नेक्स्ट वाली क्लास में हम लोग 3 टाइप पढ़ के क्लास को मैनेज कर लेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, आज की क्लास का हम लोगों का लास्ट सवाल है ये। इसके बाद हम लोग अपनी जो क्लास है वो नेक्स्ट डे करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है कि व्यक्ति की आय 13,500 दिया है, व्यक्ति का व्यय 900 रुपये दिया गया है। सॉरी यहाँ पर 900 नहीं होगा, 9,000 होगा। इतना कम कोई से कोई खर्च कर सकता है, 900 रुपये में क्या होगा। और इनकम में बोला है 13% की वृद्धि हुई है, एक्सपेंडिचर में 9% की वृद्धि हुई है। तो फाइंड परसेंटेज चेंज इन सेविंग। हम लोग का फर्स्ट स्टेप क्या है, जब भी दिया रहेगा आय और व्यय, उनका रेशियो निकालने का। 13,500 डिवाइडेड 9,000, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया ऊपर नीचे। उसके बाद 15 के पारा से 6 बार में 90, 15 9 135, 3 के पारा से 2 बार में, ये 3 बार में। अगेन 3:2 आया हम लोग का रेशियो इनकम और एक्सपेंडिचर का। यहाँ लिखेंगे इनकम, एक्सपेंडिचर और यहाँ सेविंग। इनकम आया 3, एक्सपेंडिचर 2। अपनी सुविधा अनुसार इसे क्या करेंगे, सैकड़ा में बदल लेंगे। क्या करेंगे, सैकड़ा में बदल लेंगे। इनकम आया 300, एक्सपेंडिचर आया 200, तो सेविंग हो जाएगा 100। हो गया। यहाँ पर बोला है इनकम 13% बढ़ा है, 300 का 13% कैसे निकालते हैं, 2 शून्य कट जाएगा, 13 तिया 39। एक्सपेंडिचर 9% बढ़ा है, 200 का 9% कैसे निकालेंगे, 2 शून्य कट जाएगा,
9 दूनी 18। यहाँ पर देखिए इनकम बढ़ा है 39 और एक्सपेंडिचर को भी उसने बढ़ाया है 18। तो सेविंग कितना बढ़ेगा? 18 दूनी 36 और 3 प्लस 21। अब देखिए 100 पर 21 बढ़ा है, तो यहाँ से डायरेक्ट ही पता चल जा रहा है कि उसका सेविंग कितना बढ़ा है। उसका सेविंग बढ़ा है 21%। उसका सेविंग कितना बढ़ा है? उसका सेविंग बढ़ा है फ्रेंड्स 21%। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस क्लास में हम लोग एक ही टाइप पढ़ेंगे और इसके बाद वाली क्लास में हम लोग 3 टाइप पढ़कर क्लास का मैनेज कर लेंगे। मतलब हर क्लास में 2 टाइप पढ़ने का जो एम था वो यहाँ पर पूरा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मुझे कुछ काम है और जहाँ हम वीडियो बना रहे हैं वहाँ पर अभी क्लास होने वाली है। इसलिए ये टाइप अभी तक हमने टाइप 5 कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में टाइप 8 तक कंप्लीट कर लेंगे। इसी प्रकार परसेंटेज की चैप्टर 2-3 दिन में शेष हो जाएंगे। इसके बाद हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? रेशियो और प्रोपोर्शन। तो बता दें, अगर आप चैनल में नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर जाइएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर मेरा ये कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है, मेरी पढ़ाई जो हम पढ़ा रहे हैं अच्छा लग रहा है, तो इसे दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अपना ध्यान रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।